एनएस अजीत डोभाल के बयान पर घमासान। अजीत डोभाल का गांधी, बोस और जिन्ना पर विवादित बयान। कहा, नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को देते थे चुनौती। अगर नेताजी जिंदा होते तो नहीं होता इस देश का विभाजन। देश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक बयान खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस बयान में एक समारोह में उन्होंने कहा था कि नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे और अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। न कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने डोभाल के बयान के बाद उन्हें और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। अजीत डोभाल के बयान पर कांग्रेस का वार। कहा, एनएसए भी मिथ्यावादियों की जमात में शामिल। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इस टिप्पणी के लिए आलोचना की। यदि सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो भारत का विभाजन नहीं होता और कहा कि वो मिथ्यावादियों की जमात में शामिल हो गए हैं। क्या नेताजी ने गांधी को चैलेंज किया था? बेशक उन्होंने किया था। क्या नेताजी वामपंथी थे? बेशक वे थे। क्या नेताजी सेक्युलर थे? बेशक और डट कर थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो क्या बंटवारा नहीं होता? कौन कह सकता है, क्योंकि 1940 तक नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे। इस पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये एक विरोधाभासी सवाल है। मंत्री विजय चौधरी ने की डोभाल के बयान की कड़ी निंदा। वहीं डोभाल के बयान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने डोभाल के बयान की कड़ी निंदा की। मंत्री ने कहा कि दोनों मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ और नेताजी अगर रहते तो गांधी की बात नहीं चलती। ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है और गांधी को छोटा दिखाने की, नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। गांधी को अपमानित करने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। अजीत डोभाल जी का जो कल भाषण उन्होंने दिया है नेताजी मेमोरियल लेक्चर में, वो बहुत ही आपत्तिजनक कि उन्होंने दो तरह से बातें कही हैं। एक तो नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। ये दोनों मिलाकर निष्कर्ष यही निकालता है कि गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ और नेताजी अगर रहते तो गांधी की बात नहीं चलती। ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है और गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश है, गांधी को अपमानित करने की कोशिश है। जबकि सारा देश जानता है कि स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग चरणों पर चाहे जितने बड़े नेता थे, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, नेताजी थे और भी थे, साउथ इंडिया के भी नेता थे, अनेक मुद्दों पर गांधी जी से विचार इनके अलग होते थे, आपस में विमर्श होता था, लेकिन सभी को गांधी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली में अटूट आस्था थी और गांधी की बात मानते थे। और इन सबों ने मिलकर, नेहरू, पटेल, नेताजी, अबुल कलाम आजाद, सारे लोगों ने मिलकर गांधी के नेतृत्व में, गांधी के ही बताए रास्ते पर चलकर इस देश की आज़ादी को हासिल किया। और आज की तिथि में इन अधिकारियों के द्वारा हमें तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अब अधिकारियों के माध्यम से गांधी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वो कह रहे हैं इस तरह की बात कि नेताजी गांधी को चुनौती देते और वो अगर जिंदा रहते तो देश का विभाजन नहीं होता। गांधी को सीधे तौर पर इस तरीके से अपमानित करना ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
बता दें कि डोभाल राजधानी में पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।